कि अब लगता था कि हम लोग का सिटी बन जाएगा, बिकोपुर बन जाएगा। 30 रुपया कुछ दिन तो खूब रसीद कटी, हिला नजर आ रहा है, खाली कभी रेठा। सबसे पहले यहाँ ग्राउंड की भारी समस्या है, यहाँ दिक्कत है। शिक्षा के लिए व्यवस्था जरूर दिमाग में घूम रहा है। शुरू से तो मेरे यहाँ राजनीति में लोग रहे, मेरे परदादा रहे, दादा मुखिया रहे, परदादा तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो एक चीज जान लीजिए कि समाज सेवी का मेरा बहुत सारी चीज अधूरी है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज और मैं हूं सनाउल्लाह खान, जो आज मिलाने वाला हूं एक शख्सियत से जिनको यूथ आइकॉन भी कहा जाता है और उनका नाम है पिंकू खान। सबसे पहले ये बताइए कि आपको समाज सेवी बनने का कब जज्बा पैदा हुआ? जज्बा पैदा कब हुआ? देखिए, शुरू से तो मेरे यहाँ राजनीति में लोग रहे, मेरे परदादा रहे, दादा मुखिया रहे, परदादा तो स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे फादर मुखिया रहे, पैक्स अध्यक्ष रहे। तो उनको देखते हुए मैं बचपन से जब पैदा हुआ तो कुछ लोगों तो मैं जानता भी नहीं था। मैं जो कुछ भी सीखा हूँ या जो मेरे गुरु कही, वो मेरे फादर है, सिकंदर खान साहब। कुछ उनकी अधूरी चीज रह गई समाज सेवी में। वो जब मुखिया बने तो बहुत सारे लोगों को टीचर में बहाली किया, आंगनबाड़ी में बहाली किया। कुछ लोग तो आज तक कोई बहाली का नाम ही नहीं, और हुई भी है तो क्या हुई है नहीं हुई, मैं उनका पैटर्न जानना नहीं चाहता। और तो एक चीज जान लीजिए कि समाज सेवी का मेरा बहुत सारी चीज अधूरी है। जैसे कि अभी मेरे मदरसा में, वहाँ मैं जब जाता था किसी के जनाजे में, मैं हमेशा किसी की खुशी गमी में मैं पहुंचता हूँ, पहले आपको बता देना चाहूँ। तो वहां जाता था तो बर्फ की सिल्ली रहती थी, उस पे मुर्दे होते थे, पानी नीचे गिरता रहता था, लांघन पड़ता रहता था। तो वो चीज को मैंने देखा और मुझको ये लगा कि इससे कुछ बेहतर करना होगा। तो मैंने अपने नौजवानों के सहयोग से, मैं हर कुछ मशवरा अपने नौजवानों से करता रहता किया। मैंने डेथ फ्रीजर मंगाया, जो आज अभी नारायणपुर से आया है, मैगरा से। कहूँ भी जाता है, अगर कहूँ भी परेशानी हुई तो उसको भेजा जा सकता है। बिल्कुल, आप मेरे देख यहाँ भी सकते गया है। हैं। बिल्कुल। तो जब भी इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश रहती है कि कोई मजबूर है, कोई परेशान है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है, उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है, तो वहां मदद करने का, आगे बढ़ने का मैं काम करता हूँ, मैं सहयोग करता हूँ। अक्सर देखा गया है कि लोग पॉलिटिक्स में, चाहे वो पंचायती पॉलिटिकल हो की बात करो आप, चाहे विधानसभा, लोकसभा, जहाँ भी पॉलिटिक्स में लोग आते ही पैसा कमाने के लिए। लेकिन आपका कुछ पैटर्न अलग नहीं लग रहा है कि आप अपना ही सब कुछ डाल रहे हो उसमें? तो देखिए, आप सबसे बड़ा कुछ कि आप जब जहां तक कमाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पास मेरे फादर ने मेरे प्रॉपर्टी देके गए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही चला आया कहूँ से दूसरी जगह से। मैं आज जहाँ पे मेरा मकान भी है, तो मेरे पूर्वज का वहाँ मकान था, मैं घेड़ारी पे बनाया हूँ, जो पुराने लोग बोलते हैं। मैं कहूँ से दूसरी जगह से नहीं आया है कि मैं उसको साबित कर सकूं कि नहीं मैं आया हूँ तो अच्छा करूंगा। मैं यही का हूँ, मैं अच्छा जरूर करूंगा। एक चीज जान लीजिए कि आने वाले समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे पास दौलत है, मेरे पास ये है वो है। मैं उतनी बात नहीं करना चाहता, मगर मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे लोगों के लिए है, मेरे समाज के लिए है, मेरे पंचायत के लिए है। और जहां जरूरत पड़ेगी तो आप देखिएगा कि कुछ लोग खून चूसते हैं, मैं खून देता हूँ। बहुत बड़ी समस्या थी जब मेरे फादर का जब हुआ था, वो एडमिट थे आईजीएमएस में। जब उनकी बोला गया कि ब्लड की जरूरत पड़ी, तो मैं वहां ब्लड नहीं मिला, 1 यूनिट वहां ब्लड मिला था, 1 यूनिट हम यहाँ से लेके बांके बाजार से गए थे। तो जब मेरे पास साधन था तो हम लेके चले गए जल्दी में ब्लड निकलवा के। मगर आज कितने लोगों के पास साधन नहीं है। सनी भाई, एक चीज जान लीजिए आप, तो मैंने 179 आदमी को ब्लड दिलाया। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है, कोई भी व्यक्ति, कि पिंकू खान को 1 रुपया दिया होगा। अगर एक आदमी भी साबित कर दे कि जो डोनर भी ले जाता हूं उनको स्पंज भी खिलाने का पैसा लिया होगा, तो मैं आज से यही आपके चैनल से बता देना चाहता हूं कि तुरंत का तुरंत संन्यास ले लूंगा। तो ये आपकी बातों से ये लगता है कि आप रियल जो गांधीवाद तरीके से आप खिदमत करने के लिए, सेवा करने के लिए आप लोगों के लिए समर्पित हैं 24/7। और मुझे लगता है कि आगे ये जज्बे के साथ आप अपनी टीम के साथ आगे चलते रहेंगे। लेकिन ये बताइए कि जो आप जिस तरीके से पंचायती, ज़्यादा आपका देखता हूँ कि पंचायत के लेवल पे आप पॉलिटिक्स या समाज सेवा ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा एक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं। तो उसमें आपको अगर ऑडियंस यानी कि आवाम जनता चुनने का जब वक्त आएगा, तो सामने वाली पार्टी से आप किस चीज़ में बेहतर मानते हैं कि लोग आपको वोट देकर उस कुर्सी पर बिठाए? आपको ये नहीं लगा, अगला चुनाव हुआ था, शायद आपको पता कर लेना चाहिए।
अगला चुनाव हुआ तो मैं मोटरसाइकिल से घूमता था, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां से घूमते थे, पैसे का पूरा बल दिखा रहे थे। मगर मेरे समाज के लोग, उन लोगों ने साबित कर दिया हमें 1752 वोट देकर। और वो आप बोलते हैं कि बादल गड़गड़ाता है तो बरसात होगी। ये आसार इससे लगता है कि जो अपनी माँ बहनों के साथ, अपने भाई बुजुर्गों के साथ मैंने किया हूँ, उसका फल हमें जरूर मिलेगा। मैं बेटा बन के काम करता हूँ, नेता बन के। बहुत खूब। तो ये बताइए कि अभी आगामी जो चुनाव आने वाला है पंचायत का, और इसमें जिस तरीके से आप कैंडिडेट पिछली बार भी थे और इस बार भी होंगे, तो इसमें अगर आपको मौका मिलता है तो सबसे पहले पंचायत के लिए और अपने गांव इलाके के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मतलब पहली कलम से आप क्या लिखना चाहेंगे? भाई साहब, आपको पता नहीं होगा, मेरे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं। आप चिड़िया बादाम देखे हैं? चिड़िया बादाम का अगर भर भर लगाना है, किसी को दिखाना है, तो दाना निकाल लेते हैं बढ़िया लोग और छिलकोइया को फेंक देते हैं, और उसको पूरा लोग बटोरता चलता है। मैं एक चीज आपको बता दूं, मेरे यहाँ है क्या? अभी आप यहाँ पे चलिए, मैं यहीं पे दिखाऊंगा। रोड नीचे, नाली ऊपर, ये सुना है? अरे नाली नीचे रहेगा तब ने पानी रोड वाला जाएगा। यहाँ क्या है? ग्राउंड है। कितने लोगों का विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन कराया गया? अभी राशन कार्ड की समस्या चल रही है, तो राशन कार्ड की समस्या चल रही है, तो एक आदमी को अगर मिला है किसान वाला पैसा 2000 रुपया, तो उसमें पूरा व्यक्ति भुतभोगी है। पूरा व्यक्ति तो भुतभोगी नहीं, पूरे राशन कार्ड बंद हो गया। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या आवाज उठाएं कभी? नहीं, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि जनता जो है, सारी जनता इतनी पढ़ी लिखी सक्षम नहीं है, वो आपकी हर बात को सरल भाषा में समझने की कोशिश करेगी। तो आप इनको सरल भाषा में ये समझाइए कि आप क्या-क्या करना चाहेंगे उस जनता के साथ जो अपना कीमती वोट आपको देकर मुखिया बनाएगी? मुखिया बनाएगी तो जो एक बेटा पूर्ण रूप से करता है अपने गार्जियनों के लिए, पूर्ण आपको बता देना चाहिए संक्षिप्त में कि पूरी चीज को करने का मैं अपने, देखिए फंडे से सब कुछ नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ने आपको कुछ दिया है, नवाजा है, तो वो दिखना चाहिए। अभी आप देखिएगा यहाँ पे कि आते हैं, उधर मझौली पंचायत है, इधर बिकोपुर पंचायत है, एक पुल है रास्ते में, कुछ लोगों ने बनवाया था, मगर आप जाइएगा तो उसमें छड़, जैसे हाथी का दांत निकला रहता है, वैसे छड़ निकला हुआ है। और वो आप जान लीजिए कि अगर एक्सीडेंट उस पर पहले के बार एक्सीडेंट हो चुका है, आज क्या है कि एक दिन एक्सीडेंट उसमें स्टेन में फंस गया। अब बताइए, एक्सीडेंट होगा, कितनी भारी समस्या होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। इन लोगों को तो चाहिए, तो उसको क्या इंतजार करेंगे कि फंड हमको मिल जाता, कोई नेता विधायक दे देता, तो हम 4 कठला डाल के और 50 कठला का पैसा निकाल लेते। अपने पास से तो करना है नहीं, खाली इनको जो भी इनका पैसा है, इनके अपने परिवार में इस्तेमाल होता है, और इनके लिए, वो समाज के लिए नहीं है। वो इस्तेमाल करेंगे मेरे जैसे गरीब को सताने में, भरपूर इस्तेमाल कर देंगे। इलेक्शन आवेगा तो मेरे दबाने में भरपूर इस्तेमाल करेंगे, मेरे से सत्ता छीनने के लिए जरूर इस्तेमाल करेंगे कि इसको सत्ता में ना लाया जाए, काहे कि इनका बहुत जल्दी सारा राज खुल जाएगा। तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो एक बेटा करता है, मैं पूर्ण रूप से अपने पंचायत के लिए, मैं अभी पानी भी ड्राइवर नहीं था, मैं अपने से टैंकर चला रहा। अब बताइए इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? कुछ लोग अपना सोशल मीडिया पर छोटी छोटी चीज, आप प्रतिनिधि है तो आप कर रहे हो, तो उसको सोशल मीडिया पर डालने की क्या जरूरत है? अरे आप पैसा कमा रहे हो, आज नल जल है, दूसरे लोग कर रहे हैं, मगर उसको हैक करके अपने अंडर करके और उसमें बंटवारा कर लिया जाता है। ऐसी चीज आप बताएं, 5 ऐसे मुद्दे बताएं जो जनता के लिए आप करना चाहेंगे, जीतते ही पहले ही आपका ये रहेगा कि पहली कलम से 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ ग्राउंड की भारी समस्या है, इसको पूर्ण रूप से करेंगे। शिक्षा की बहुत ज़्यादा यहाँ दिक्कत है, शिक्षा के लिए व्यवस्था जरूर दिमाग में घूम रहा है, हर तरीके का उसमें समाधान करने का काम किया जाएगा। तीसरा काम है कि यहाँ पर देखिएगा कि जो भी काम, जो योजना चल रही है, उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से लागू किया जाए, पेपर पर नहीं। महिलाओं के लिए, माँ बहनों के लिए बहुत सारे ऐसे हैं जो 60 वर्ष हो चुका है, मगर उनका आज तक वृद्धा पेंशन नहीं है, उसको बनवाने का काम किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी समस्या है, आप देख रहे होंगे कि आज तक कन्यादान नहीं दिया गया। भाई किसुकन मेरी बहनों की शादी ब्याह है, तो उनको पैसे गोती पर जरूरत रहती है, तो उसको लागू पूर्ण रूप से किया जाए। मनरेगा है, तो मन हुआ तो पेड़ लगा, मन ना है तो पैसा नहीं मिला, काम नहीं चला।
तो उसको भी करने का काम किया जाएगा। बहुत सारी कब्रिस्तान है, उसकी घेराबंदी में बहुत सारी समस्या चली आ रही है, उसकी साफ सफाई की समस्या है। बहुत सारी चीज़ फंड से नहीं, अपने पास से भी करने का काम पिंकू खान जरूर करेगा। एक चीज़ याद रखना। यहाँ सफाई के लिए आप क्या कोशिश करेंगे? अरे सफाई का मत कीजिए, यहाँ इतना प्रोपगंडा बना था कि अब लगता था कि हम लोग का सिटी बन जाएगा, बीकोपुर पंचायत। मगर अभी आप देखिएगा ना, टोटो मिल रहा है खाली 30 रुपया। कुछ दिन तो खूब रसीद कटी, चंदा फेल था रसीद काटने में। अब ना टोटो नजर आ रहा, ना ठेला नजर आ रहा है, खाली कभी रेठा जो मिलता है गांव में, राहड़ वाला, वो वाला लेके 2 गो मिलेंगे, बस चल दिए रेठा लेके घूमे, फिर चले गए। जाके देख लीजिए, अभी यहीं पर दिखा देते हैं कचरा। अभी बीकोपुर में आप चले जाइए, नाली जरा सा पानी हुआ पूरा जाम मेन रोड पे। अब जाइएगा तो वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, आपको बता दे रहे हैं जगह भी। तो ये सब चीज़ बहुत सारी है। ट्रांसफार्मर उड़ेगा, वहाँ जनरेटर भाई बड़े लोग हैं, जनरेटर व्यवस्था कर लेते हैं। मगर हम लोग के पास ना, हम लोग तो पसीने ही रहते हैं। मगर जल्द पिंकू खान बेटा बनकर तुरंत काम करने का काम करवाता है। पदाधिकारी से बात करके 24 घंटे के अंदर मस्जिद वाला ट्रांसफार्मर उड़ा था। मस्जिद का जब लोग को चिंता नहीं है तो मेरी आप ही क्या चिंता होगी, तो तत्काल करवाया था और चालू है। तो ये है पिंकू खान, जो कोठी के रहने वाले हैं और बीकोपुर पंचायत के युवा लीडर कह सकते हैं कि हैं, और पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और आने वाले चुनाव में भी ये मुखिया उम्मीदवार हैं। और उम्मीद है कि ये अच्छा जनता सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो बने रहिए सबलाइन न्यूज़ पे। और अगर आप सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए।